हेलो स्टूडेंट्स, पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरुआ द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तसरीफ खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करने वाले हैं टेक्स्ट बुक, हाई स्कूल का टेक्स्ट बुक, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है द इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड पूल जिसको लिखा है सी राजगोपालचारी ने, और इस लेसन को हम स्टडी करेंगे इस आधार पर कि आने वाले जब दोबारा से हमारा ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो तो हमें दोबारा ये लेसन स्टडी न करना पड़े। इस लेसन को समझने से पहले हमें एक थीम समझना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए, कि इसके जो पंक्तियां हैं ये ली गई हैं महाभारत से, जिसमें युधिष्ठिर हैं। यहाँ ऊपर लिखा हुआ दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, फेमस इपिक ऑन कौरव्स एंड पांडव्स। ठीक है, तो कौरव और पांडव पर आधारित जो है ये हमारा लेसन है। महाभारत हमारा एक इपिक है, हमारा एक धार्मिक बुक है, जिसमें से ये कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं। इसको समझने के लिए इसके पीछे की एक कहानी है कि महाभारत में युधिष्ठिर और उनके जो 4 भाई थे, यानी जो पांडवा थे, उन पांडवों को जो है श्राप दिया गया था। श्राप ये था कि उनको जंगल में रहना है, और जंगल में किस कदर रहना है, इस कदर रहना है कि कोई उन्हें देख न सके। जिस दिन से उनको कोई देख लेगा उनका श्राप उस दिन से काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जंगल की ज़िंदगी बहुत विषम ज़िंदगी होती है। तो अच्छा, जंगल में अब एक जगह तो ये रह नहीं सकते थे, एक जगह रहते तो इनको दिक्कत हो जाती, कोई इनको देख लेता। इसलिए ये नियमित रूप से अपना स्थान बदलते रहते थे रहने का, और ऐसे स्थान के तलाश में रहते थे जहाँ पर इनको पानी मिल सके, खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल सके, रहने के लिए उत्तम जगह मिल सके। एक दिन क्या हुआ कि सभी भाई जो है एक स्थान से छोड़ के जब दूसरे स्थान पर जा रहे थे तो बहुत तेज़ उनको प्यास लगा। तो युधिष्ठिर ने अपने एक भाई को भेजा, कहा जाइए और आसपास पता लगा के आइए कि क्या कोई तालाब है जहाँ हम ठहर सकें, जहाँ हम पानी पी सकें। तो उनके एक भाई जो है गए, वो नहीं आए वापस। तो फिर उसी दिशा में इन्होंने अपने दूसरे भाई को भेजा, कहा जाओ देखो और वो कहाँ रह गए, क्यों नहीं वापस आए। इस तरह से करते करते उनके चारों भाई चले गए और अंत में बचे युधिष्ठिर। ठीक है, और वापस जब चारों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर उस समय काफ़ी चिंतित हो गए। युधिष्ठिर उस समय काफ़ी चिंतित हो गए, और फिर वहीं से ये कहानी शुरू होती है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। यहाँ पहली लाइन क्या है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। ठीक है, युधिष्ठिर वेटेड, ये देखा सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। युधिष्ठिर ने इंतज़ार किया। इंतज़ार किसका किया, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का। किस मुद्रा में, किस कंडीशन में, इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट, चिंता में, परेशानी में और प्यास में। यानी यहाँ पर 2 कंडीशन था, एक तो उनको प्यास लगी हुई थी, एक जो है उनको यहाँ पर थ्रस्ट वर्ड दिया हुआ है, एक तो उनको प्यास लगी हुई थी और दूसरी उनको चिंता होने लगी। दूसरी जो है उनको चिंता होने लगी। चिंता किस बात की थी कि चारों भाई एक एक करके वापस गए और अभी तक वापस कोई नहीं आया। चारों भाई एक एक करके पानी खोजने के लिए पानी की तलाश पे गए और वापस कोई नहीं आया। ठीक है, यह सोचते हुए वे अपने भाइयों का इंतज़ार किए, काफ़ी समय तक इंतज़ार किए, लेकिन उनके भाई वापस नहीं आए। तो यहाँ से थोड़ा सा कहानी और शुरू होता है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ देखें, पहली चीज़ तो यहाँ देख लें, इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। यहाँ से इन्वर्टेड कामा चलता हुआ जाता है और यहाँ पर जाके बंद होता है। यानी इस बीच में कोई ना कोई ऐसी बात कही गई है। ठीक है, और इसका अलग से कहीं ना कहीं कोई रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के भीतर जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आगे जाके कहीं ना कहीं इस बारे में कोई बात की गई है। ठीक है, ये किसी न किसी के द्वारा सोची हुई बात है, कही हुई बात है, लिखी हुई बात है या बताई हुई बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ फुल स्टॉप लग गया, पहला सेंटेंस हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, जहाँ लिखा था कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट, कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतज़ार किया तीव्र प्यास के साथ और चिंता के साथ कि आखिर क्या बात है कि मेरे भाई गैर वापस नहीं आए। फिर क्या हुआ, यहाँ से कहानी शुरू होती है। कह रहा कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। पहला सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होता है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर।
ठीक है। तो यहाँ उनके मन में दो प्रश्न आया। एक प्रश्न तो यहाँ से शुरू हुआ कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, जो जाके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और दूसरा उनका यहाँ से शुरू हो रहा है कि आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट से लेकर और फिर यहाँ तक। ठीक है। अब इसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करें कि आखिर उनके दिमाग में जो दो सवाल उपजे वो क्या थे। कह रहा है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। पहला सेंटेंस है, यहाँ पर देखें सेंटेंस मॉडल से शुरू हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसका अर्थ हम क्या से निकालेंगे। कह रहा है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे शिकार हो चुके हैं, क्या वे शिकार हो चुके हैं। सब्जेक्ट माने विषय भी होता है और सब्जेक्ट का मतलब विषय वस्तु बनना भी होता है। तो कह रहा है क्या वे विषय वस्तु बन चुके हैं टू ए कर्स, एक श्राप का, आर अथवा। पहला सवाल क्या था उनके दिमाग में कि क्या वे एक विषय वस्तु बन चुके हैं श्राप का, आर अथवा। आर दे स्टिल वेंडरिंग, अब भी वे ढूंढ रहे हैं, अब भी वे वंडर मीन्स होता है घूमना, अब भी वे घूम रहे हैं इन सर्च ऑफ फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। तो दो बातें उनके दिमाग में आई। पहला, क्या वे शिकार हो गए श्राप के, क्या वे शिकार हो गए श्राप के, यहाँ तक। फिर बात आई कि क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। ये दो बातें उनके दिमाग में आई। ठीक है। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो यहाँ सेंटेंस में शुरू में दिया हुआ कैन, तो मोस्टली तो हम यही पढ़ते हैं कि कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब सक्ता शक्ति शक्ति के साथ है हूँ आता है। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, सक्ता शक्ति जैसी कोई बात ही नहीं है। तो देखें, जो आप पढ़ते हैं कि सक्ता शक्ति शक्ति के साथ है हूँ आता है, वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वहीं तक ग्रामर सीमित नहीं है, ग्रामर उसके आगे तक जाता है। इसलिए मैंने इसको कैन के प्रयोग को पढ़ाते समय आपको बताया था कि यह स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की ओर संकेत करता है। कैन से स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आती है, यानी तीव्र संभावना आती है। तो उनके कहने का मतलब जो यहाँ है वो यही है, कैन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा यहाँ पर। आप सक्ता शक्ति शक्ति के साथ हैं वो नहीं कह सकते हैं। कह रहे हैं कि बहुत हद तक, काफ़ी हद तक इस बात की उम्मीद है कि दे हैव बीन सब्जेक्टेड, वे विषय वस्तु बन चुके हैं टू अ कर्स, एक श्राप के। यानी जो पहली तीव्र संभावना थी उनके दिमाग में आई वो क्या थी कि वे जो है विषय वस्तु बन चुके हैं, या यूँ कह लें कि वे शिकार हो चुके हैं टू ए कर्स माने एक श्राप के। दूसरा उनके दिमाग में प्रश्न आया कि आर दे स्टिल वेंडरिंग, क्या वे अब भी घूम रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ समझने का प्रयास करें तो यहाँ जो शब्द अबाउट है ये प्रीपोजिशन होता है, और फिर इन भी प्रीपोजिशन होता है, और ग्रामेटिकल टर्म में डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच हम एक साथ यूज नहीं करते हैं। यानी एक साथ हम दो प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करते, एक साथ हम दो वर्ब नहीं यूज़ करते, बीच में कोई कंजंक्शन होना चाहिए या फिर कोई कॉमा वॉमा होना चाहिए। तो फिर क्या यहाँ अबाउट, अबाउट क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जो वर्ड अबाउट है यहाँ पर, अबाउट यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है। और एडवर्ब के रूप में जब अबाउट काम करता है तो इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र के इर्द गिर्द, किसी क्षेत्र के इर्द गिर्द। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि आर दे स्टिल वेंडरिंग, कि क्या वे अब भी घूम रहे हैं उसी क्षेत्र में, उसी के आसपास। किसके आसपास? फॉरेस्ट, यानी जंगल में, जिस क्षेत्र में मैंने उनको पानी तलाशने के लिए भेजा था, क्या वे अब भी उसी क्षेत्र में पानी को तलाश कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ मतलब जो है अबाउट का, वो न तो आप वाला वाली वाले निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर वाला वाली वाले उसका मतलब नहीं होगा, और न ही इसका मतलब होगा लगभग, यहाँ मतलब होगा इर्द गिर्द, या यूँ कहलाएं आस पास। तो दो प्रश्न के दिमाग में आया। पहली तीव्र संभावना उनकी ये थी कि शायद वे जो है श्राप के शिकार हो चुके हैं, और दूसरी बात जो उनके दिमाग में आई वो ये आई कि क्या वे अब भी उसी क्षेत्र में, यानी जंगल के उस क्षेत्र में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। फिर आगे उनके दिमाग में एक और प्रश्न आया, कह रहे हैं कैन दे हैव फेंटेड। इस बात की भी तीव्र संभावना थी कि कहीं वो मूर्छित हो चुके हों, इस बात की भी तीव्र संभावना थी कि कहीं वे मूर्छित हो चुके हैं।
काफ़ी हद तक इस बात की भी संभावना थी कि वे मूर्छित हो चुके हैं, डाइड ऑफ थ्रस्ट, या फिर प्यास से मर चुके हैं। ठीक है, तो पहली बात उनके दिमाग में क्या आया कि क्या वे विषय वस्तु हो गए, क्या वे शिकार बन गए श्राप के, या वे क्या अभी भी उसी क्षेत्र में पानी की तलाश में घूम रहे हैं, क्या वे मूर्छित होकर कहीं गिर चुके हैं, या डाइड ऑफ थ्रस्ट, क्या वे प्यास से मर चुके हैं। अब आप सोचें कि अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने सगे भाइयों के लिए कि इस प्रकार का ख्याल आपके दिमाग में आ जाए कि क्या वे मर चुके हैं, तो क्या आप ऐसे ख्याल को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही कह रहा है आगे, अनेबल, असमर्थ हो गए, टू बियर, सहन करने में, दीज थाट्स, इन विचारों को। एक चीज़ आपको याद होगा कि जब मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इन्फिनेटिव का प्रयोग अगर किसी एडजेक्टिव के बाद होता है तो वहाँ हम उसका अर्थ में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मतलब है अनेबल, वह असमर्थ हो गए, टू बियर, सहन करने में, दीज थाट्स, इन विचारों को, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट। अब यहाँ जो ड्राइवन वर्ड यूज़ किया गया है ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल मतलब क्या करता है, उसमें कर का भाव आता है। कर ड्राइवन बाई माने खींच कर, या यूँ कह लें प्रभावित होकर, एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, तीव्र प्यास से प्रभावित होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और प्रारंभ कर दिया, टू लुक फॉर, तलाशना, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड द पूल, और उस तालाब को। ठीक है, पहले तो इनके दिमाग में सारे प्रश्न आए। प्रश्न आने के बाद इन्होंने क्या किया, ये कह रहा है अनेबल टू बियर दीज थाट्स, उन विचारों को वह सहन करने में असमर्थ हो गए। यहाँ बात ही खत्म हो गई। फिर कह रहा है ड्राइवन बाई ओवर पावरिंग थ्रस्ट, तीव्र प्यास से खींचते हुए चले गए। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों को तलाशने लगे। एंड द पूल, और उस तालाब को तलाशने लगे। होपिंग, आशा करते हुए, भी पार्टिसिपल है, तात्विक साथ हैं हो। ठीक है, तो कह रहा है कि एंड द पूल, और उस तालाब को तलाशने लगे। होपिंग, यह आशा करते हुए, दैट कि ही माइट फाइंड देम, कि शायद वे उनको उस तालाब के पास पा सकें। ठीक है, शायद का अर्थ मैं लगाता हूँ हमेशा मे और माइट के साथ, क्योंकि ये संभावना व्यक्त करता है, और संभावना व्यक्त करने के लिए हिंदी में आपको शायद लगाना पड़ता है। शायद या संभवतः कहते हैं, तभी वहाँ पर बात स्पष्ट होती है। तो एक बार मैं फिर इस पैसेज को मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। कह रहा है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया तेज प्यास के साथ और उत्सुकता के साथ, या यूँ कहना चिंता के साथ। फिर उनके दिमाग में प्रश्न आया कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे श्राप के शिकार हो चुके हैं। इसकी संभावना का भी कैन क्यों रखा गया है यहाँ पर, इस बात को बताने के लिए कि इस बात की काफ़ी हद तक संभावना थी कि उनके भाई शिकार हो चुके हैं श्राप के। आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, या वे अब भी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। ये दूसरा दिमाग में उनके प्रश्न आया। फिर कह रहा कैन दे हैव फैंटेड, क्या वे मूर्छित हो चुके हैं, और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या फिर वो प्यास से मर चुके हैं। ये भी ख्याल उनके दिमाग में आया। फिर कह रहा है कि अनेबल टू बियर दिस थाट्स, इन विचारों को सहन करने में वे असमर्थ हो गए। एंड ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और तीव्र प्यास से प्रभावित होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों का अपने भाइयों की तलाश करने लगे। एंड द पूल, और उस पूल को तलाशने लगे। होपिंग, ये आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि शायद वो वहाँ उनको पा सकें। ठीक है, आशा करता हूँ इस पैसेज में जो कुछ मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा स्लाइड। आगे कह रहा है यहाँ से दूसरा हमारा पैसेज शुरू हो रहा है। दूसरा पैसेज जब शुरू हो रहा है तो यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। यहाँ पर दूसरा पैसेज शुरू हो रहा है। कह रहा है युधिष्ठिर प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़े। इन द डायरेक्शन माने, अच्छा यहाँ देखें, यहाँ दो लगा दिया है डायरेक्शन से पहले, तो यानी उस डायरेक्शन की बात हो रही है जिस डायरेक्शन के बारे में युधिष्ठिर पहले से जानते थे। तो कह रहा है कि युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन, उस दिशा में,
हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा को उनके भाइयों ने अपनाया था। यानी जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे उस दिशा में युधिष्ठिर भी आगे बढ़े। ठीक, कह रहा है एंड केप्ट ऑन वॉकिंग। और कीप ऑन का प्रयोग करते हैं हम जब कोई काम जारी रहता है, ये मैंने आपको 9th में पढ़ाया था। कह रहा है केप्ट ऑन वॉकिंग, और टहलना जारी रखे, या यूँ कह लें कि टहलते रहे, चलते गए, थ्रू द ट्रैक्ट्स, उन मार्गों पर, उन रास्तों पर, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से, एंड द बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए थे। उन जंगलों में उन जंगलों में वो आगे की ओर, उन रास्तों पर आगे की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, क्या कर रहा है, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा को उनके भाइयों ने अपनाया था। और केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते गए थ्रू द ट्रैक्ट्स, उन मार्गों से होकर, फुल ऑफ, जो भरे हुए थे। किससे भरे हुए थे? पहला चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जंगली भालुओं से भरे हुए थे, स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से भरे हुए थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए थे। उस मार्ग में वो आगे बढ़ गए। टिल का प्रयोग देखें हम करते हैं समय के लिए। कह रहा है टिल, तब तक वो पिछले काम को जारी रखे, जब तक कि, अब जब तक कि आगे क्या हो रहा है वो बताएगा आपको। कह रहा है जब तक कि वे आ नहीं गए, अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, एक सुंदर से हरे घास के मैदान पर, एक सुंदर से हरे घास के मैदान पर जब तक आ नहीं गए, तब तक वो टहलते रहे। कहाँ टहलते रहे? जंगल के उन मार्गों से, उन रास्तों पर, जो रास्ते जंगली जानवरों से भरे पड़े हुए थे। ठीक है, और ये देखें तालाब के बारे में यहाँ कामा लगा के बात कर रहा है, यानी तालाब का ये केस इन पोजीशन है, यानी तालाब के बारे में ये कुछ बात की जा रही है। आई एम सॉरी, तालाब नहीं कहेंगे, बल्कि यहाँ पर हम कहेंगे कि घास के मैदान के बारे में बात कर रहा है, कि वो घास का मैदान क्या है। क्या है? अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, वो घास का मैदान अराउंड माने चारों तरफ था, ऑफ ए क्लीन वाटर, एक साफ सुथरे पानी के तालाब के, एक साफ सुथरे पानी का तालाब था। अच्छा, इसको उल्टा जब करते हैं ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती हैं। कह रहा है एक साफ सुथरा पानी का तालाब था, उसके चारों तरफ एक सुंदर घास का मैदान था। वहाँ युधिष्ठिर आए। कैसे आए? टहलते हुए। कहाँ से? उन रास्तों से जो रास्ते जंगली जानवरों से भरे पड़े थे, वहाँ तक वह आ गए। ठीक है, कह रहा बट लेकिन वेन ही सा हिज ब्रदर्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे के डंडे के समान। फ्लैग पोल का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैग पोल मतलब होता है वह डंडा जिस पर झंडा लगाया जाता है, तो वह सीधा होता है, हमेशा स्थिर खड़ा होता है। तो जब अपने भाइयों को वह लठ के समान, डंडे के समान पड़े हुए देखे, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, असमर्थ हो गए नियंत्रित करने में। अनेबल टू रिस्ट्रेन, असमर्थ हो गए वो, टू रिस्ट्रेन मीन्स होता है नियंत्रित करना। ठीक है, तो नियंत्रित करने में वो असमर्थ हो गए। क्या? हिज ग्रीफ, अपने दर्द को, और ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। आवाज़ उठाने का क्या मतलब है कि तेज आवाज़ में वो कुछ कहने लगे। ठीक है, और उनका कहना क्या था? एंड वेप्ट, और रोने लगे। यानी तेज आवाज़ में, यूँ कहना है कि आवाज़ मैंने गला फाड़ के, ये कहना है कि तेज आवाज़ में चिल्ला कर वह रोने लगे। ठीक है, इस पैसेज को एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। कह रहे युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। एक लाइन यहाँ पर ख़त्म होती है कि युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा को उनके भाइयों ने, टेक मीन्स लेना होता है, अपनाना होता है, अपनाया था। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक्स फुल ऑफ बियर, स्पॉटेड डियर, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स। यहाँ तक बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एक साथ रखेंगे। कह रहे हैं और टहलना जारी रखे, जंगल के उन मार्गों में से होकर आगे बढ़ते गए जो मार्ग जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से, और जंगल के बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए थे। टिल, और तब तक पिछला काम उन्होंने जारी रखा जब तक कि ही केम अपान, वह आ नहीं गए, अपान अ ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, जब तक कि वो एक सुंदर, ठीक है,
घास के मैदान के पास नहीं आ गए। अब घास के मैदान के बारे में यहाँ किसी ने पोजीशन काम लगा क्या बात कर रहा है, वह घास का मैदान अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो साफ सुथरे पानी वाले तालाब के पास जो घास का मैदान था, वहाँ जब तक आ नहीं गए तब तक वह जंगल के उन मार्गों में भ्रमण करते रहे जो जंगली जानवरों से भरे पड़े हुए थे। आगे देखते हैं तीसरा पैसेज। कह रहा है कि नहीं, हम सॉरी इसको रिवाइज कर रहा हूँ तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग पड़ा हुआ देयर वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोस्ट, डंडे के समान, जब एकदम अचेत अवस्था में उन्होंने अपने भाइयों को पड़ा हुआ देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीप, वो अपने दर्द को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में असफल हो गए। ठीक है, उनने उनका जो सब्र था वो टूट गया। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, अब वो तेज आवाज में रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीमा, आगे तीसरे पैसेज में कह रहा है कि ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, वो अपने भाइयों के पास गए, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को क्या किया, टच किया, छुआ, स्पर्श किया। एज दे ले स्टिल एंड साइलेंट, जबकि वे अब भी शांत अवस्था में पड़े हुए थे। यानी शांत अवस्था में पड़े हुए अपने भाइयों के चेहरे को जब उन्होंने छुआ, मौन, तो वो बिलाप करने लगे। ठीक है, जोर जोर से रोने लगे। और रोते हुए क्या कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है तो ये बात उनकी कही हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वाज दिस टू बी द एंड, वाज दिस टू बी, क्या ये होना था, द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत ये होना था। ठीक है, ये होना था मतलब क्या, कि क्या हमारे प्रतिज्ञाओं का अंत इस बात पर होना था कि हमारे भाई मर जाएं। ठीक है, जस्ट वेन आवर एक्सिल इज अबाउट टू एंड, ठीक है, कहना जस्ट वेन, ठीक उस समय, वेन आवर एक्सिल, जब हमारा श्राप, इज अबाउट टू एंड, खत्म ही होने वाला था, जब हमारा श्राप खत्म ही होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे छीना जा चुका है या तुम्हें हमसे छीन लिया गया है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में वाक्य है। तो कहना है कि जस्ट, ठीक उस समय जब हमारा श्राप अब खत्म होने वाला था, हम अपने घर को जाने वाले थे, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे छीन लिया गया। इवन यहाँ तक कि द गॉड्स, देवताओं ने, हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया, इन माई मिसफॉर्चून, मेरी मुसीबत में, यहाँ तक कि देवताओं ने मुझे मेरी मुसीबत में छोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो गॉड होता है ना, वो इंग्लिश में 3 तरह से लिखा जाता है। एक तो बड़े लेटर में लिखा जाता है गॉड। इस गॉड का क्या मतलब होता है, इस गॉड का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, यानी वह निरंकार भगवान जिसको किसी ने देखा नहीं है, और उसी को हम अपने अपने अंदाज में कोई ईश्वर, कोई प्रभु, कोई अल्लाह, कोई भगवान कहता रहता है। ठीक है, उसको हम हमेशा बड़े लेटर में लिखते हैं और उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी जो है डेफिनिट है, उसके साथ आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दूसरा होता है कि हम छोटे लेटर में गॉड लिखते हैं। ठीक है, और इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये गॉड उन ईश्वर को दिखाता है जो अपने क्षेत्र विशेष के ईश्वर होते हैं, जैसे वाटर गॉड, ठीक है, पानी के देवता, सन गॉड, सूर्य देवता, विन एयर गॉड, इस वायु देवता, इस तरह के देवताओं के लिए हम छोटे लेटर में इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ हम आर्टिकल द का भी प्रयोग करते हैं। एक तीसरा जो होता है वो हम यूज़ करते हैं लॉर्ड। ठीक है, अच्छा, ये लॉर्ड कौन से हैं, लॉर्ड शब्द हम उन भगवानों के लिए, उन देवताओं के लिए यूज़ करते हैं जो मानव के रूप में संसार में आए और उनको जो है हम भगवान मान बैठे, या उनको हम भगवान मानते हैं। ठीक है, जैसे लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, ये सब मानव के रूप में इस संसार में आए, मानव जैसा अपना जीवन यापन किया और फिर इस संसार को छोड़ के चले गए। तो ये 3 तरह के भगवान तीन तरह के गॉड यूज़ किए जाते हैं। यूँ कह लें कि जो हमारे देवी देवता होते हैं उनके लिए हम छोटे लेटर में गॉड लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सबसे एक ईश्वर है जो निरंकार है, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसके लिए हम बड़े लेटर में गॉड यूज़ कर लेते हैं, उसके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करते। और जो मानव रूप में आए हैं उनके लिए हम लॉर्ड यूज़ करते हैं बड़े लेटर के साथ। ठीक है, हाँ, कुछ जगहों पर आप देवाज भी देखेंगे, देवताओं के लिए देवाज भी यूज़ किया जाता है, एंजल यूज़ किया जाता है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, तो कह रहा है इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि देवताओं ने भी
हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्चून, मेरी मुसीबत में। यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे मेरी मुसीबत में छोड़ दिया है। अब यहाँ से फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ तीसरा पैसेज। कह रहा ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो अब भी शांत अवस्था में पड़े हुए थे, उन्होंने उनको छोड़ दी, उनके चेहरे को छुआ, दो भाइयों के, अर्जुन और भीम के। एंड मार, और बिलाप करने लगे, यानी कह के ये बात रोने लगे। क्या कहे? वाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत ये होना था कि हमारे भाई हमसे अलग हो जाएं, मर जाएं। जस्ट वेन आवर एक्सिल इज अबाउट टू एंड, ठीक उस समय जब हमारा श्राप खत्म होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे मेरी मुसीबत में मेरा साथ छोड़ दिया है, वो भी मेरा मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें यहाँ चौथा पैसेज। चौथे पैसेज में क्या कर रहा है? एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज और जब, एज का मतलब देखें जैसे ही होता है जब भी होता है। एज ही लुक्ड, और जब उन्होंने देखा, देयर माइटी लिम्स, उनके, देखा माइटी का प्रयोग होता है शक्तिशाली, ठीक है, और जब उन्होंने देखा उनके शक्तिशाली अंगों को। किसके शक्तिशाली अंगों को? अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को जब उन्होंने देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बिल्कुल असहाय थे, जो अब बिल्कुल असहाय थे, किसी काम के नहीं थे, उन्होंने अपने भाइयों के मजबूत शरीर के अंगों को देखते हुए कह रहे ही सैडली वंडर्ड, वह उदासी पूर्वक आश्चर्य करने लगे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन हो सकता है इतना शक्तिशाली, टू किल देम, कि इनको मार सके। ठीक है, एक देखा उनके एक भाई थे जिनके पास 16,000 हाथियों का बल था, वो तो अकेले ही काफ़ी थे, वो तो अकेले ही काफ़ी थे, मतलब 16,000 हाथियों का बल बहुत ज़्यादा बल होता है। तो कह रहा है कि एक उनके पास तो वही था, उनके एक भाई थे जिनका निशाना अभेद था, एक थे जिनकी गदा में बड़ी शक्ति थी। कह रहा है ये ऑलरेडी इतने ताकतवर लोग हैं, और चारों को मारा किसने, चारों को मारा किसने? तो वही कह रहा है कि ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी होकर, निराश होकर आश्चर्य करने लगे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना शक्तिशाली था, किसके पास इतनी पर्याप्त ताकत थी, टू किल देम, इनको मारने के लिए। ये तो ऑलरेडी इतने ताकतवर लोग हैं, ठीक है, इनको मारा किसने, इस बात पर उन्हें आश्चर्य होने लगा। देन ही टू, तब वह भी, यहाँ टू का मतलब भी होगा, ठीक है, तब वह भी डिसेंडेड, उतर गए, इनटू द पूल, तालाब में। ठीक है, डिसेंड का मतलब होता है जब ऊपर से कोई नीचे की ओर आता है। ठीक है, तब वो भी तालाब में उतर गए। ड्रान टू वाटर, पानी से खींचकर। ठीक है, यही देखना ध्यान रखें, प्यास तो उनको बहुत भयंकर लगी थी, पानी तो उनको पीना ही था। आदमी के साथ कितनी भी बड़ी मुसीबत हो जाए फिर भी खाना पीना तो नहीं छोड़ सकता ना। तो पानी को उन्होंने देखा, और ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, तो ठीक है, करा पानी ने उनको खींच लिया अपनी तरफ, ये यूँ कहना है कि ये पानी की तरफ खींचते चले गए। बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, तीव्र प्यास तो उनको लगी ही थी, यानी तीव्र प्यास के वजह से पानी को देखकर वह पानी की ओर खींचते चले गए। एट वंस, लेकिन अचानक ही, एट वंस माने अचानक ही, तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म, आवाज़ बिना किसी रूप के। ठीक है, यानी वहाँ कोई आदमी नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई वस्तु नहीं थी, बस एक गैप से ऊपर से एक आवाज़ आई जिसका कोई रूप नहीं था। उस आवाज़ ने क्या करा, वार्नड, उन्हें चेतावनी दिया, चेतावनी देके डैश लगा हुआ ना, तो चेतावनी देते हुए आगे कोई बात कही, वो बात क्या थी उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया जिस आवाज़ का कोई रूप नहीं था। ठीक है, आवाज़ ने चेतावनी क्या दिया, कह रहा है कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो आवाज़ कह रही है कि आपके भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे बात को ध्यान से नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी को पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। दे ट्राइड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उन्होंने प्रयास किया,
टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट, ये देखें विदाउट से चीज़ें निगेटिव हो जाती है। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, यानी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और पानी को पीने का प्रयास किया, इसलिए तुम्हारे भाई मारे गए। डोंट फॉलो देम, कह रहा उनका अनुसरण मत करना, यानी उनकी तरह तुम मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, एंड देन और तब यू कैन क्विंच, आप बुझा सकते हैं योर थर्स्ट, अपनी प्यास को। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल मुझसे बिलोंग करता है, ये पूल मेरा है, ये पूल मुझसे बिलोंग करता है। पैसेज 5 को हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। आशा करता हूँ जो कुछ इसमें आपको बताया बेहतर समझ में आया होगा। घर पर रिवाइज करते रहें। इस लेसन को ख़त्म करने के बाद इसके जो वर्कशीट हैं वो भी मैं आपसे करवाऊँगा। ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।